हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन। तो यहाँ पर मैं हमेशा एक जो पोर्शन होता है ना घर का, तो वो साफ़ करती हूँ ना। तो बस आज इस रूम का ये वाला पोर्शन मैंने लिया है हाथ में। तो बस ये वाला पोर्शन मुझे आज साफ़ करना है। तो जो कबर्ड है ना उसको हटा के साफ़ करना है। और ये ना थोड़ा भारी है तो हटता नहीं है, तो बस जैसा जितना सरकता है ना उतना सरकाऊंगी और पीछे से पूरी झाड़ू लगा लूँगी। इसके ये कबर्ड ना तो हैवी है थोड़ा, तो उतना तो नहीं हटेगा मुझसे उसकी जगह पर से, बस थोड़ा सा ही हटा लूँगी। जितना मैं झाड़ू लगाने के लिए मुझे ज़रूरी है ना उतना हटा लूँगी और झाड़ू लगा के वापस से फिर सरका दूँगी। और ना एक तो डर भी लगता है गिरने विरने का, अगर बराबर बैलेंस नहीं होता है तो गिरने विरने का डर लगता है ना, तो बस ज़्यादा नहीं हटाऊंगी उसको। इस अलमारी को ना मैं ज़्यादा उठा पटक करती भी नहीं हूँ, बस एक डेढ़ महीने में एक आधी बार ही इसके पीछे से आगे से ऐसे मतलब पीछे से अगर झाड़ू लगा लेती हूँ और साइड से पीछे से थोड़ा ही हटाती हूँ और थोड़ी थोड़ी जगह में से बराबर से झाड़ू लगा लेती हूँ। और वैसा ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, हटाती नहीं होना तो ऐसा लगता है कि बस हर तरफ कचरा 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 लगता है मुझे। तो इसलिए ना हटा हटा के ही झाड़ू लगाना मेरी आदत ही बन गई है। पहले मुझे नहीं थी ऐसी आदत कि चलो अच्छे से झाड़ू लगाते हैं, अच्छे से साफ सुथरा घर रखते हैं, ऐसा मुझे नहीं था पहले। बस देख देख के ही सीखते हैं हम, तो बस मैं भी देख देख के ही सीखी हूँ। लेकिन जब आदत लग जाती है ना तो फिर हमें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है उस चीज़ को करने में। पहले क्या करना पड़ता है, याद से करना पड़ता है कोई भी चीज़। जब तक याद नहीं मतलब जब तक अपने को आदत नहीं लग जाती ना तब तक हमको याद याद से चीज़ें करनी पड़ती है कि याद करके ये चीज़ करो, याद करके ये चीज़ करो। फिर एक बार हम करने लगते हैं ना वो चीज़ें, मतलब 6-7 बार जब चीज़ें वो करने लगते हैं ना तो बस वो हमारी आदत में आ जाता है ना। तो फिर हमको वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप को हमारी आदत में से हम करने लगते हैं। शुरू शुरू में ना मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मुझे फिर याद नहीं रहती थी, फिर सोचा करती थी कि आज ये काम करना है, आज ना ये अलमारी हटा के साफ़ करनी है या टेबल हटाना है, सोचती थी। लेकिन फिर नहीं होता था 2-3 दिन याद नहीं रहती थी, बस फिर तीसरे चौथे दिन याद आती थी तो फिर करती थी। फिर ऐसा करते करते ना फिर मेरे आदत में आ गया वो, और फिर अब मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बराबर मेरे दिमाग में रहता है कि आज इधर का करना है, कल उधर का करना है। खैर अब तो आदत पड़ गई है, अब उतना मुश्किल नहीं जाता है मुझे, पूरा घर मैनेज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता है मुझे। लेकिन जब ऋषभ छोटा था ना, मतलब जब हुआ था वो, और दोनों बच्चे भी छोटे थे, खुशी और आदर्श। खुशी 6th में थी और आदर्श 8th में था, और ऋषभ को लेने वाला कोई नहीं था। और इनका भी सपोर्ट मुझे उतना नहीं मिलता है घर में, और क्योंकि दिन भर घर पे नहीं रहते वो, तो फिर उनका सपोर्ट मुझे नहीं मिल पाता है। तो फिर अकेले ही सारे घर को मुझे मैनेज करना पड़ता था, तो थोड़ी क्या बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सीख गई मैं। और कहते हैं ना कि परेशानी आती है तो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। तो उन दिनों में ना मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मैंने ना बहुत टफ टाइम देखा है उस टाइम ने, क्योंकि ऋषभ को लेने वाला घर पे कोई भी नहीं होता था। बस इतने छोटे से बच्चे को लेकर मुझे अकेले ही सारे काम बोलो या सारे घर को मैनेज बोलो, सारा ही कुछ करना पड़ता है, दोनों बच्चों को देखना और इस छोटे बच्चों को भी देखना। तभी से ना मैं टाइम मैनेजमेंट सीख गई हूँ। सबसे पहले ज़रूरी काम जो होते हैं ना बस वो कर देती हूँ, और उसके बाद भी बाकी काम जो है ना चलते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता था मेरे लिए ज़रूरी खाना बनाना और बच्चों का टिफ़िन देना, क्योंकि 7 बजे आदर्श का और 8:30 बजे खुशी का और 9 बजे इनका। तो सबसे बड़ा मेरा मेन काम रहता था कि घर में पहले खाना बना के रख दो। तो फिर 5 बजे उठ के सबसे पहले मैं वही काम कर देती थी, और बाकी के काम फिर जैसे जैसे ऋषभ सोता था ना, थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे सोते हैं ना, तो बस उस टाइम में मैं सारे काम किया करती थी। और इस सब में ना मैं अपने आप पर ध्यान देना भी नहीं भूलती थी, और दोपहर में ना 1 घंटा अपने आराम के लिए निकालती थी, क्योंकि जितना काम हम अपने शरीर से करवाते हैं ना तो उतना उसको थोड़ा बहुत आराम भी तो देना पड़ेगा। अगर आराम नहीं देंगे तो फिर वो शरीर हमारा काम करना छोड़ देगा। इसलिए शरीर का भी सुनना पड़ता है, जब उसको लगता है ना कि अब हमें आराम की ज़रूरत है तो उसको आराम देना पड़ता है। तो बस मैं 1 घंटा अपने आराम के लिए भी रहती थी, क्योंकि रात में भी देर होती थी सोने के लिए, और छोटा बच्चा जब होता है ना तो रात में भी उतनी अच्छे तरीके से नींद नहीं हो पाती है। तो फिर 1 घंटा मेरे लिए ज़रूरी हो जाता था आराम करना। देखिए आपसे बातें करते करते कहाँ तक आ गई मैं, कहाँ से कहाँ आ गई, कितनी सारी बातें कर ली मैंने आपसे। तो ऐसा ही है, जब अपनों से बातें करते हैं ना हम तो टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता है हमें। तो चलिए यहाँ पे की झाड़ू लग गई मेरी, और अलमारी वगैरह मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लिए, टेबल साफ़ कर लिया है। अब थोड़ा सा बेड साफ़ कर लेती हूँ, तो बस फिर मेरा इस रूम का सारा ही काम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऋषभ की और साहिल की कैसे मस्ती चल रही है, और दोनों को बोल रही थी मैं कि इधर झाड़ू लगा रही हूँ, उधर चले जाओ, तो वो नहीं मान रहे थे, यहीं पर खेल रहे थे। और बीच बीच में ना इन्हीं के साथ बातें कर रही थी मैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बेडशीट धो रही हूँ, दोनों बेडशीट मैंने धोने के लिए निकाली है। बेडशीट वैसे जो मेड धो देती है मेरी, लेकिन ना कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि चलो हम अपने हाथ से धो लें, तो बस वैसा ही मेरा हुआ। आज मैंने सुबह से बेडशीट को जो है ना गर्म पानी करके भीगने के लिए डाल दिया, और नहाने के पहले बस बेडशीट को धो लेती हूँ, और उसके बाद नहा लूँगी, और फिर उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी। और ये जो पानी है ना जो बेडशीट वगैरह धोकर निकला है, तो बकेट है और टब है, तो ये मैं अब बाथरूम साफ़ करूँगी ना तो बस उसके लिए यूज़ कर लूँगी। पानी का ऐसे यूज़ करती हूँ मैं, ज़्यादा पानी को फेंकती नहीं हूँ, बर्बाद नहीं करती हूँ मैं। देखते हैं हम कि पानी के लिए वो लोग कितने तरस रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए अब बाथरूम साफ़ कर लूँगी और नहा लूँगी।
तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और जब मैं बाथरूम में नहा ही रही थी ना, तभी से ऋषभ का चिल्लाना शुरू हो गया था कि मम्मी खाने को दो, खाने को दो। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ को ना मैं थोड़े घी में ब्रेड सेक के दे देती हूँ। बटर में सेक के देते हैं, लेकिन ना बटर नहीं है, तो फिर इसलिए मैं घी में सेक कर दे रही हूँ। घी में के सेके हुए ब्रेड खा लेता है, तो उसको दे दूँगी और फिर मैं खाना बनाने का निकालूंगी। और यहाँ पर देखिए 10:30 बज गए हैं, और खाना पूरा ही बनना बाकी है। और ऋषभ जो है आराम से खाते रहेगा, और फिर मैं आराम से खाना बना लूँगी। तो ये टमाटर जो है ना, सुबह मैंने धोकर रखे थे, अब तो अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए ऋषभ को देकर आ गई हूँ मैं ब्रेड, और यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने में मैं बना रही हूँ आमरस, कुरोड़ी, पापड़, रोटी और बरबटी की सब्जी। सेवई ना खाली मेरे लिए बना रही हूँ, आमरस के साथ मुझे अच्छी लगती है, बाकी कोई खाता नहीं है घर में सेवई, तो बस मैं अपने लिए थोड़ी सी सेवई बनाई है मैंने। मुझे आमरस के साथ सेवई बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं अपने लिए बनाती हूँ, बाकी कोई नहीं खाता है तो कोई नहीं, मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुरोड़ी कितनी छोटी छोटी थी, लेकिन तेल में जाकर कितनी फूल गई है, और खाने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और आमरस के साथ कुरोड़ी वाली बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा खाना तो बाकी का पूरा बन गया है, बस कुरोड़ी तलना बाकी था। सब्जी वगैरह बन गई है, रस बना लिया है मैंने। और यहाँ पर ना दोपहर के फिर 12:30 बज रहे हैं, बस अब मैं क्या करती हूँ, प्लेट लगा लेती हूँ अपने लिए। और बच्चे नहीं खा रहे हैं अभी, बच्चे बाद में खाएंगे, तो फिर मुझे तो भूख लगी है, तो फिर मैं अपने लिए ही प्लेट लगा लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी कुरोड़ी कितनी अच्छी दिख रही है, यहाँ पे फूली फूली। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैं अपने लिए थाली लगा लेती हूँ। यहाँ पर थाली में मेरी ये है, रोटी है, सेवई, कुरोड़ी, बरबटी की सब्जी, रस है आमरस, और शेजवान चटनी है। तो बस अपना अब मैं खाना खा लेती हूँ, और फिर वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।